आम आदमी पार्टी की कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में आज जन विश्वास रैली। 12 बजे अमेठी पहुंचेंगे आपके नेता कुमार विश्वास। 4 से 5 जगह पर करेंगे जनता को संबोधित। कुमार विश्वास का काफिला थोड़ी देर में लखनऊ से होते हुए अमेठी के लिए रवाना होगा। सड़क के जरिए 135 किलोमीटर का सफर तय करेंगे आपके नेता कुमार विश्वास। गौरीगंज, रानीगंज, जगदीशपुर और अमेठी में आप करेगी चुनाव प्रचार। कुमार विश्वास लखनऊ के अमेठी के बीच भी लोगों को करेंगे संबोधित। गोसाईगंज, हैदरगढ़ और चौबेसी में भी करेंगे चुनाव प्रचार। अमेठी के रामलीला ग्राउंड पर होगी जन विश्वास रैली। आपकी ओर से कुमार विश्वास की उम्मीदवारी का भी हो सकता है ऐलान। दोपहर 12:30 बजे अमेठी में रैली। आपकी जनविश्वास रैली में कुमार विश्वास के अलावा आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित तमाम नेताओं का लगेगा जमावड़ा। नए नवेले आप नेता आशुतोष भी रैली में करेंगे शिरकत। लखनऊ में कुमार विश्वास की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा। विश्वास के एक पुराने बयान को लेकर नाराज शख्स ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए विश्वास के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे। नाराज शख्स का नाम सैफ बताया जा रहा है, जो कि मुलायम युवा ब्रिगेड का सदस्य है। कुमार विश्वास आज अमेठी के लिए रवाना। अमेठी के गौरीगंज में आयोजित जन विश्वास रैली में हिस्सा लेंगे। कुमार विश्वास के अमेठी में रैली करने पर कांग्रेस ने साधा निशाना। प्रमोद तिवारी ने कहा विश्वास की होगी जमानत जब्त। लवगुरु मटोकनाथ भी बनना चाहते हैं आम आदमी, जल्द पहन सकते हैं आपकी टोपी। पटना में आम आदमी पार्टी को कर सकते हैं ज्वाइन। पटना के पूर्व प्रोफेसर मटोकनाथ छोटी उम्र की छात्रा जूली से प्यार करने की वजह से सुर्खियों में आए थे। मटोकनाथ घर परिवार छोड़कर जूली के साथ मना ली थी शादी। पहले दिन खुली केजरीवाल के जनता दरबार की पोल। भारी भीड़ के चलते हालात हुए बेकाबू। केजरीवाल ने कहा अगली बार बदलेंगे जनता दरबार की जगह। जनता दरबार में अफरा तफरी मचने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंतजाम में रह गई कमी। उम्मीद से ज्यादा लोग जनता दरबार में पहुंचने से गड़बड़ हुई व्यवस्था। जनता दरबार में बेकाबू हुई भीड़ की वजह से लोगों के हाथों में ही रह गया उनके समस्या का आवेदन पत्र। कितनों के दर्द का पर्चा सड़क पर बिखर गया। अरविंद केजरीवाल की पूर्व सहयोगी किरण बेदी का आप पर निशाना। कहा छत से नहीं चलती सरकार, सोच समझकर फैसला करे दिल्ली के मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष केजरीवाल ने किया स्वागत। पहनाई आम आदमी पार्टी की टोपी। गोवा की राजधानी पणजी में आज बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली। शाम 4 बजे करेंगे रैली को संबोधित। विजय संकल्प रैली में लगभग 2 लाख की भीड़ जुटने की उम्मीद। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने रैली के लिए दिए हैं 5 रुपए का प्रवेश शुल्क। पारीकर विजय संकल्प रैली के साथ गोवा में बीजेपी का लोकसभा चुनाव का अभियान हो जाएगा शुरू। रैली पणजी के मर्सेज बाईपास रोड पर किया जाएगा आयोजित। रैली के लिए बीजेपी ने 1000 बसें की आरक्षित, जिसमें राज्य के कानबा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और पड़ोसी राज्यों की बसें हैं शामिल। महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी बसों को किराए पर लिया गया है। विजय संकल्प रैली में मोदी के अलावा लोगों को बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी करेंगे संबोधित। रैली में पुणे के सीएम मनोहर पर्रिकर, माफ कीजिएगा, गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के अलावा बीजेपी नेता स्मृति ईरानी भी रहेंगी मौजूद। टीएमसी नेता और बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के खासम खास मुकुल रॉय की जुबान फिसली। मुकुल रॉय ने रैली को संबोधित करने के दौरान ममता बनर्जी को बताया भ्रष्टाचार का जन्मदाता। ये एक ही लड़की का नाम होंगे, वो है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी। मुकुल रॉय के बयान पर विरोधी पार्टियों ने ली चुटकी। कहा चाहे अनचाहे
निकली सच्चाई। टीएमसी की झारखंड में आम चुनाव को लेकर पहली रैली थी। टीएमसी ने झारखंड में रांची से फूंका मिशन 2014 का बिगुल। परिवर्तन रैली करके टीएमसी ने लोकसभा के लिए मांगा समर्थन। टीएमसी पहली बार झारखंड से भी उतारेगी उम्मीदवार। आम चुनाव के लिए कसी कमर। क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन कर उतार सकती है टीएमसी अपना उम्मीदवार। टीएमसी की पहली परिवर्तन रैली रही फ्लॉप। तैयारियों के बावजूद नहीं जुटी रैली में भीड़। झारखंड में टीएमसी का जनाधार फिलहाल नहीं। समाजवादी पार्टी और इंडिया इत्तेहादे मित्तल काउंसिल का गठबंधन टूटा। आईएमसी मुखिया मौलाना तौकीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुलायम का साथ छोड़ने का किया ऐलान। आईएमसी मुखिया मौलाना तौकीर ने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों की अनदेखी का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक। मौलाना तौकीर रजाने की आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की तारीफ। तौकीर केजरीवाल के लिए आम चुनाव प्रचार करने की बात पहले भी कर चुके हैं। तौकीर रजा अखिलेश सरकार में हथकरघा और वस्त्र उद्योग के सलाहकार पद पर थे तैनात। 5 दिसंबर को सौंप दिया था राज्य मंत्री से अपना इस्तीफा। यूपी के खेल मंत्री नारद राय का दंगा पीड़ितों पर संवेदनहीन बयान। उन्होंने कहा कि महलों में भी मरते हैं लोग, राहत शिविर में हुई मौत शाश्वत। यूपी के खेल मंत्री ने सफाई महोत्सव को दंगा पीड़ितों से जोड़कर मीडिया में दिखाने का दिया गलत करार। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा समारोह अपने घर होता तो आप भी उसमें शामिल हो। सफाई महोत्सव में लोगों का दिल जीतने वाले बॉलीवुड के दबंग सलमान खान भी बॉलीवुड कलाकारों के बचाव में उतरे। उन्होंने कहा कि महोत्सव के लिए पैसे दिए गए थे और ये हमारी रोजी रोटी है। बॉलीवुड के बॉडीगार्ड सलमान खान ने न्यूज 24 से ये भी कहा कि लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरा बॉलीवुड मुश्किल के वक्त लोगों के साथ होता है और उनकी मदद भी करता है। मशहूर निर्माता महेश भट्ट ने सफाई में बेटी आलिया के शिरकत लेने से जताया दुख। आलिया भट्ट भी सलमान के साथ सफाई महोत्सव में पहुंची थी। सलमान ने महेश भट्ट को ट्वीट कर आलिया का किया समर्थन। उन्होंने कहा कि आलिया ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आपको दुखी होने की जरूरत है और आलिया काफी समझदार है। झांसी में समाजवादी पार्टी की रैली। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर दोहराया, बिना एसपी के केंद्र में सरकार नहीं बन पाएगी। मुलायम ने की अपील, आने वाला लोकसभा चुनाव हमारे सम्मान का चुनाव है। हमारा सम्मान अब जनता के हाथ में ही है। जनता चाहेगी तभी पीएम बन सकूंगा। रैली में बीजेपी पर जमकर गरजे मुलायम सिंह यादव। कहा, उत्तर प्रदेश को किसी भी कीमत पर गुजरात नहीं बनने दूंगा। नरेंद्र मोदी का जादू अब कम हो रहा है, इसका सारा लाभ हमको मिलेगा। लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा कि वो हमारी बुराई करते हैं, हमको उनकी परवाह नहीं है, लेकिन पहले वो सीबीआई की जांच से तो बचें। एसपी सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काम को जमकर सराहा। मुजफ्फरनगर दंगा को लेकर बेवजह राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने दंगा पीड़ितों के लिए जो काम किया है वो रिकॉर्ड है। कांग्रेस काम अच्छा करती है मगर विपक्ष की तरह नहीं करती अपनी मार्केटिंग। बेंगलुरु में राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेशनल यूथ एंड स्टूडेंट मैनिफेस्टो में चर्चा के दौरान दिया बयान। राहुल गांधी ने कहा, राजनीति में युवाओं की कमी की वजह से प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया। राहुल गांधी ने पूछा, क्या कोई पार्टी स्थानीय लोगों से पूछती है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा? बेंगलुरु में कांग्रेस के इस कार्यक्रम में राहुल गांधी को सुनने के लिए कांग्रेस के युवा नेता मिलिंद देवड़ा, प्रिया दत्त भी पहुंची। मैनिफेस्टो के लिए युवाओं से ली गई राय। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस के डीएनए में है प्यार और सद्भाव। कांग्रेस नहीं लड़ाती है लोगों को। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में पहली बार नंदन नीलेकणी भी दिखे। नीलेकणी के बारे में माना जा रहा है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं।
गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे का यू टर्न, राहुल गांधी को बताया पीएम के दौर पर पहली पसंद। शिंदे ने कहा था कि अगर शरद पवार बने देश के प्रधानमंत्री तो होगी खुशी। सुशील कुमार शिंदे की पवार के पीएम बनने के बयान पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान। शिंदे के बयान का स्वागत करते हैं, लेकिन पवार पीएम की रेस में शामिल नहीं है। पीएम के लिए पवार को अपनी पसंद बताने के शिंदे के बयान पर बीजेपी का वार। शिंदे पीएम चुनने की स्थिति में नहीं है, देश ने मोदी को पीएम के लिए चुना है। नागपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा मनमोहन तीसरी बार रेस में हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन इस बार देश से कांग्रेस का राज खत्म हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले एलजेपी नेता रामविलास पासवान, कहा कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं हम। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी चली आम आदमी पार्टी की राह। सिर्फ 5 गाड़ियों का काफिला, वो भी सड़क पर हर लाल बत्ती पर रुकता हुआ। अपने घर पर ही जनता दरबार लगाती हैं, लोगों से मिलती हैं और लगातार पार्टी कार्यालय की भी नजर आती हैं कार्यालय में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर चलने लगे हैं। शिवराज की गाड़ी अब ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने लगी है और शिवराज भी किसी भी दफ्तर में जाकर अचानक जांच शुरू कर देते हैं। बहराइच में अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से लगातार शांतिपूर्वक धरना दे रहे लोगों ने की प्रशासन से अलाव जलाने के लिए लकड़ी की मांग। बहराइच में मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट साहब इतना आग बबूला हो गए कि धरना दे रहे लोगों को गालियां देनी शुरू कर दी और उन्हें जबरदस्ती शांत कर धरना स्थल से जबरदस्ती उठाने की धमकी भी दी। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे करोड़पति चोर को गिरफ्तार किया है जो चोरी करके चुनाव लड़ने की तैयारी में था। चोर का पकड़ा जाना कितनी बड़ी उपलब्धि है कि चोर ने 5 राज्यों में 200 से ज्यादा चोरियां की। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर के सिल्वर सिटी के पास लगी होंडा सिटी कार में आग लगने से कार चालक की हुई मौत। सेंट्रल लॉक होने की वजह से युवक कार से बाहर निकलने में रहा नाकामयाब। पुलिस के हत्थे चढ़ा पत्नी का हत्यारा, घरवालों के दबाव में हत्यारा पति अपने मामा और भाई के साथ मिलकर कर दी थी पत्नी की हत्या और लाश को दफनाकर लगा दिया था आम का पेड़। 17 दिन की भागदौड़ के बाद पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने किया पति सहित 3 लोगों को गिरफ्तार, गुनहगारों ने कबूला अपना गुनाह। दिल्ली के करावल नगर में एक सेल्समैन को 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर 4 लाख रुपए की लूट कर ली। सेल्समैन की हालत गंभीर है, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में कराया गया है उसे भर्ती। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई BMW कार, घायल कार चालक को कराया गया अस्पताल में भर्ती। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी दिल्ली के सदर बाजार में आग में लाखों का सामान हुआ स्वाहा, 3 दुकान जलकर हुई खाक। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में शनिवार रात लगी थी भीषण आग। 27 दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग, लेकिन 6 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर साधा निशाना, कहा साल में सदर बाजार में 2 से 3 बार शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है आग, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं। सदर बाजार के व्यापारियों ने सरकार से लगाई खुले तार को जल्द व्यवस्थित करने की गुहार। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन का यही रवैया रहा तो आगे हो सकता है इससे भी बड़ा हादसा। सदर बाजार में लगी आग से दुकानें जलकर हुई खाक, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मलबा हटाने का काम जारी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज करेंगे तेल और गैस क्षेत्र के 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी पेट्रोटेक 2014 का शुभारंभ। कई देशों के पेट्रोलियम मंत्री एवं विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदों को झटका देते हुए देश के औद्योगिक उत्पादन
2.1% घट गया है। इससे देश में औद्योगिक मंदी फिर लौटने का खतरा पैदा हो गया है। कंपनी संचालन पर नियम जल्द जारी करेगी सेबी। इसमें यह भी तय किया जा सकता है कि एक व्यक्ति स्वतंत्र निर्देश के रूप में कितनी कंपनियों के निदेशन मंडल में शामिल हो सकता है। 1 अप्रैल के बाद एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के बढ़ सकते हैं दाम। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में पैदा होने वाली प्राकृतिक गैस के दाम तय करने के लिए नया फॉर्मूला नोटिफाई किया है। देश के शेयर बाजारों में इस हफ्ते गिरावट देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी में करीब ½ % की गिरावट रही। हालांकि बीएसई के स्मॉल कैप सूचकांक में मामूली तेजी रही। फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने पत्नी मान्यता दत्त की देखभाल के लिए पैरोल 30 दिन और बढ़ाने की अर्जी दी है। संजय दत्त अभी 30 दिन के पैरोल पर छूटे हुए हैं और 23 जनवरी को उनका पैरोल खत्म हो रहा है। सलमान खान अपने भाई और जाने माने फिल्मकार सोहेल खान की फिल्म शेर खान का टाइटल किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। दीपिका पादुकोण आमिर खान के साथ पर्दे पर रोमांस करती नजर आएंगी। खबर है कि फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी अपनी अगली फिल्म में आमिर के साथ दीपिका को कास्ट करने का मन बना रहे हैं। कटरीना कैफ का कहना है कि उनका दीपिका से कोई कंपटीशन नहीं है, अपने काम पर ध्यान देना चाहती हैं कटरीना कैफ। बॉलीवुड में कैटरीना और दीपिका को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी माना जाता है। चुटकी के अवतार में दिखेगी छोटे पर्दे की गुत्थी। अपना शो लाने की तैयारी कर रहे हैं सुनील ग्रोवर। खबर है कि वो अपने प्यारे कैरेक्टर गुत्थी को अपने शो में पेश करने जा रहे हैं, लेकिन उनके शो में गुत्थी एक अलग अवतार में नजर आएगी।